नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको लिए चलेंगे सीधा बारामूला की तरफ, जहां पर आप देखिए कश्मीर के अंदर लंपी स्किन डिजीज का किस तरह से कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी लंपी स्किन का कहर काफी तरीके से बढ़ रहा है। बारामूला जिले में लोगों का माल मवेशी लंपी स्किन की चपेट में आ गया है और करीब 40 मवेशी यहां पर लंपी स्किन का शिकार हो चुके हैं। बीमारी से कुछ माल मवेशियों की जानें भी जा रही हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखिए कश्मकश का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी अब ये बीमारी कहर अपना भरपाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आप देखिए किसानों के अंदर किस तरह से डर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आम लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय भी बढ़ता जा रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लोग किस तरह से काम पर जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी यहाँ पर किस तरह कहर बरपा रही है वो देखने वाली बात है, क्योंकि कई जानवरों को अपनी चपेट में ये लेती है और कई जानवरों की जान भी इसकी वजह से जा चुकी है। और आपको ये भी बताते चले कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन वो नंबर कितना काम कर रहा है इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि 40 मवेशी अभी तक लंपी स्किन का शिकार हो चुके हैं और बीमारी से कुछ जानवर जो है वो मर भी चुके हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसानों के अंदर चिंता का विषय जरूर बन रहा है, क्योंकि बीमारी काफी खतरनाक साबित होती जा रही है। लंपी स्किन जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, कैसे पूरा काम यहां पर ग्राउंड पर किया जा रहा है, किस तरह से मदद जो है वो किसानों की हो रही है, इसी पर जानकारी भी लेंगे। लेकिन उस बीच में आप देखिए पहले खबरें जम्मू से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कश्मीर से भी ये खबर सामने आ गई है कि जिला कश्मीर की बारामूला की अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको सही करके बताएं तो कश्मीर के जिला बारामूला से खबर अब सामने आई है कि किस तरह से लंपी स्किन डिजीज जो है वो अब जानवरों के अंदर फैलती जा रही है। और बताया यह भी जा रहा था कि ये एक से दूसरे में शिफ्ट भी हो रही है, यानी जिस तरह से अगर किसी एक जानवर को ये बीमारी है तो वो दूसरे को भी इसी बीमारी का संक्रमण जो है वो दे रहा है। राही निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारामूला से। और राही, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह से ये बीमारी काफी घातक साबित होती जा रही है, किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है? तो देखिए आशा, यहाँ पे अगर हम पटन इलाके की बात करें, मैं कहूँगा कि शायद से यहाँ पे पटन इलाका है जहाँ पे अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आज इलाके का दौरा किया। यहाँ पे जो जो है उन्होंने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि 40 केसेस यहाँ पे सस्पेक्टेड है और 26 से अभी हमने टेस्ट में जो भेजे हैं। राही, आवाज बिल्कुल साफ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से राही के साथ संपर्क साधिए जरा लीजिए। और आप देखिए तकनीकी खराबी हर जगह पर देखने को मिल रही है। राही से एक बार फिर से संपर्क करिए। राही, आपको नहीं सुन पा रहे हैं क्लियर हम, क्योंकि आप देखिए आपकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसानों के लिए अहम खबर है। और अहम खबर इसलिए क्योंकि जानवर इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जहां पर कई लोगों का कारोबार जानवरों पर चलता है, दूध पर निर्भर है, लेकिन गाय भी इसकी चपेट में आ गई है और भी अलग अलग जानवर जो हैं वो इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन उस बीच में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले आपको बताते चले कि जिला सांबा से भी इसी तरह से खबर देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और बताया था कि इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर आपके पास उसी वक्त पहुंचेगा और इलाज भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की तो जिला बारामूला से खबर सामने आई है, जहां पर ये बीमारी काफी तरीके से फैलती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए गाय को अपनी चपेट में ये बीमारी ले चुकी है, लेकिन किस तरह से वहां पर डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं, लाभ किस तरह से आम जनता को वहां पर किसानों को पहुंचाया जा रहा है, क्या वहां पर भी कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है या नहीं, किस तरह से पूरा लाभ है, इसी पर जानकारी लेंगे। एक बार फिर से राही ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। राही, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आशा, मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे 40 केसेस अभी क्या कि 40 यहाँ पे भाजपा दिख रहे हैं और उनका जो फीवर था है तो 24 केसेस का अभी भेजा गया, तो बीवीओ उन्होंने वजह दिया 40 इनमें वही अलामत है जो अभी ये स्लग वायरस से, ये स्लग डिजीज से कहा गया है।
अगर यहाँ पे कुपवारा की बात करें, कुपवारा में 6 का टेस्ट तो 5 आ चुका है। अभी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जिनके 26 सैंपल अभी भेजे गए हैं उनका टेस्ट यहाँ पे क्या आएगा। मगर हम ये कहेंगे कि लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस देने की जरूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे बढ़ भी जा रहा है। आज यहाँ पे एसडीएम कल्चरल और उनके साथ जो ब्लॉक प्रतिनिधि आज तक पूरी टीम यहाँ पे इलाके का दौरा किया, यहाँ पे घर घर उन्होंने वहाँ पे समझाया कि लोगों को कैसे इससे एहतियात बरतने की जरूरत है। मगर हम ये कहेंगे कि अभी ये तेजी से यहाँ पे फैल रहा है, मगर सिर्फ डीओ ने ये भी कहा कि रिकवरी भी अब केसेस की हो रही है। मगर हम ये कहेंगे कि एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो पाया गया कि ये तेजी से अभी जो एक इलाके से दूसरे इलाके हम जानवर लेते हैं तो उस इलाके में भी फैल जाता है। तो डीओ ने कहा कि इस वक्त हमें रोक लगानी चाहिए, जो जानवर इस वक्त सस्पेक्टेड है उनको खाली हमें अलग रखना है और घरों में बंद रखना है। अगर हम यहाँ पे ये भी बताए कि डीओ कल्चर ने कहा कि रिकवरी है, मगर अभी एहतियात राही बताया जा रहा है कि ये एक जानवर से दूसरे जानवर में भी बीमारी जो है वो फैल रही है और गंदगी की वजह से भी फैल रही है, अगर आसपास यहाँ पर गंदगी है। जी आशा, गंदगी के बारे में भी उन्होंने कहा और खास तौर पे यहाँ पे हमें एक चीज है कि हम जब दूध लेते हैं गाय का तो जो एक ही बंदा एक गाय को हाथ लगाता है फिर दूसरे गाय को हाथ लगाता है, तो उस चीज को हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि लगातार एक ही यहाँ पे तकरीबन 10 घरों में एक दूध मिल्कमैन जा रहा है, वो दूध लेता है वहां से, तो उन 10 घरों में यहाँ पे लगातार ये बीमारियां फैल रही है। हम ये कहेंगे कि हाथ लगाने से और दूसरे हाथ जानवर को जब हम हाथ लगाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे फैल जाता है। तो क्या डॉक्टर से बात हुई है कि इस तरह के जानवर की पशु का दूध पीना क्या ठीक है या नहीं, या फिर उसे अवॉइड करना है? जी आशा, जो ही मैंने यहाँ पे ब्लॉक वेटरनरी अफसर से ये सवाल किया कि क्या हम उस गाय का दूध पी सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर गाय का जो दूध है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है घरों के अंदर। जी आशा, मैं कहता हूँ कि जो दूध के बारे में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया बीबीओ को, तो उन्होंने साफ कहा कि पहले तो ये कमजोर जानवर होता है, हमें पहले एहतियात भी करना पड़ेगा कि ज्यादा दूध उसे ना ले। अगर अब हम दूध ले भी तो उसको अच्छे तरीके से पहले उबालना है फिर इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें पहले एहतियात भी बरतना है, क्योंकि ये जानवर बहुत कमजोर हो जाता है जब इससे ये बीमारी फूट जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राही। फिलहाल आपने देखा कि राही पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जिला बारामूला के अंदर ये बीमारी लगातार घातक साबित होती जा रही है, फैलती जा रही है, लेकिन विभाग के जो लोग हैं वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ राही का ये भी कहना है कि जो लोग गाय का दूध यहाँ पर लेते हैं या फिर इस्तेमाल उसका करते हैं तो उसे सबसे पहले ज्यादातर उबालिए और उसके बाद उसका सेवन कीजिए। लेकिन एक बार आप देखिए कि ये बीमारी किस तरह से ज्यादातर फैलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अनंतनाग की बात करेंगे। अनंतनाग में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कैजुअल लेबर अब हड़ताल पर चली गई है, भूख हड़ताल जारी कर दी गई। भूख हड़ताल पर यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की हालत जो है वो अब खराब हो गई है और सरकार के नियमित करने की वो यहाँ पर मांग जो है वो सामने रखी गई थी कि सरकार इन्हें नियमित यहाँ पर करे, लेकिन अभी तक आप देखिए इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। पूरे मानदेय की अदायगी न करने का भी आरोप यहाँ पर लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला अनंतनाग से देखने को मिल रही है, जहां पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कैजुअल लेबर भूख हड़ताल पर चले गए हैं और भूख हड़ताल पर जाने की वजह से कर्मचारियों की हालत यहां पर खराब हो गई है और सरकार से नियमित करने की ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें नियमित किया जाए। लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारी अब किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तस्वीरों में आप देखिए। भूख हड़ताल की गई है, कुछ कर्मचारियों की तबीयत यहाँ बिगड़ती हुई भी देखी जा रही है। कुछ कर्मचारी यहाँ खराब हालत में हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। नियमित करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पूरे मानदेय की अदायगी न करने का भी आरोप यहाँ पर आप जनता की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से लगा दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब इस पर किस तरह से गौर फरमाया जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि एलजी प्रशासन को भी किस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इन कर्मचारियों की तरफ से कि इनकी जो मांगे हैं उस पर गौर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन न मिलने की वजह से ये हड़ताल और आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से हड़ताल आगे बढ़ रही है उसकी वजह से कर्मचारियों की तबीयत में आप देखिए किस तरह से खराबी आ रही है। अनंतनाग में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ये कर्मचारी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सरकार से नियमित करने की ये मांग कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक यहाँ पर इन्होंने की है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से इनकी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है और बिगड़ते ही अपनी मांगों को उन्होंने सामने रख दिया है कि नियमित किया जाए और पूरे मानदेय की यहाँ अदायगी की जाए। यानी अदायगी जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, ये भी आरोप यहाँ पर लगा दिए गए हैं। क्या कहना है जरा वो देख लीजिए पहले।
हमने पिछले 4 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू किया था। पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर हैं और हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जो ये वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ है पहले इसकी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि जो हमारा मसला है पिछले 2017 से हमें वेजेस नहीं मिल रहे हैं, जबकि बाकी जितने भी कैजुअल लेबर जितने भी महकमों में उनको 9000 के हिसाब से मिल रहे हैं, मंथली वेजेस मिल रहे हैं। लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हैं जिनके कैजुअल लेबर अभी भी लटके हुए हैं। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि हम क्यों लटके हुए हैं। क्या यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में अफगानिस्तान का रूल चलता है, अफगानिस्तान का कानून चलता है? क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कोई भी सर्कुलर जो है गवर्नमेंट का वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमें भी बाकी डिपार्टमेंट की कैजुअल लेबरों की तरह ट्रीट किया जाए और उन्हीं की तरह हमें भी मंथली वेजेस मिले। और रही बात यहाँ प्रोटेस्ट का, ये इस वक्त हमारा मेन मकसद वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ की ट्रांसफर और उसके बाद जो हमारे वेजेस हैं वो हमें मिलने चाहिए, क्योंकि जो कैजुअल लेबर है 61,000 से ज्यादा या 1 लाख जो एक फिगर बताती है, ये सब एक ही है, अथॉरिटियों पर लगे हुए हैं। पिछली सरकारों ने हमें एक दलदल में धकेला है 1 लाख लोगों को, लेकिन हमारे फ्यूचर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। इसलिए हम इस वक्त की रूलिंग पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, बराई मेहरबानी हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए। हमारी चलिए, तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल उन्होंने की हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कर्मचारियों की हालत यहां पर खराब हो रही है और उन्होंने अपनी मांगों को सामने रख दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, नियमित उन्हें नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल से उठने वाले नहीं है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, जिस तरह से आप देखिए भूख हड़ताल रखी गई है और अब भूख हड़ताल की वजह से कर्मचारियों की हालत भी खराब हो रही है। देखिए आशा, बिल्कुल कहीं ना कहीं पे अब जो महकमा है वाइल्ड लाइफ, उनको भी देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। अगर मामला संजीदा है तो इस मामले को कहीं ना कहीं पे इनकी सुनवाई जो है होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए कि अगर आज छुट्टी है, छुट्टी की वजह से हमारी बात नहीं हो रही है अधिकारियों के साथ, जो वाइल्ड लाइफ महकमा के अधिकारी है उनके साथ हमारी बात नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे काम करने वाले के कैजुअल लेबरर्स है, इनका यही कहना है कि अगर सरकार ने हम पर मेहरबानी की है, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था कि अब हमें 9000 जो है वो प्रतिमाह हमें मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वो उस लिस्ट में नहीं है? अगर वो उस लिस्ट में, क्या उनके जो जिनके यहाँ काम वो करते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे रेंजर्स काम करते हैं, जहाँ पे फॉरेस्टर्स काम करते हैं, क्या वो उनकी हाजिरी नहीं देते हैं? क्या वो वहाँ पे नहीं काम पे जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो कल का दिन है, कल तो इस पे पूरा खुलासा होगा जब हम वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ भी ये मामला उठाएंगे कि आखिर मामला क्या है। अगर ये लोग जो है काम करते हैं तो इनको प्रतिमाह तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? अगर ये काम नहीं करते होंगे तो फिर इनको तो कहीं से कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये सरकार को कहते हैं कि सरकार जो है हमारी बात सुने, अगर हम भी काम करते हैं तो हमें प्रतिमाह तनख्वाह मिलेगी। लेकिन फिदा, जिस तरह से हालत खराब हो गई है अब कर्मचारियों की, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की जरूरत थी, क्योंकि अब आप देखिए आरोप किस तरह से लगाए गए हैं कि मानदेय की भी पूरी तरह से अदायगी नहीं हुई है, नियमित करने की जो मांग रखी गई थी उस पर भी गौर नहीं फरमाया गया है। देखिए आशा, बिल्कुल मैं वही कहता हूँ कि क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पर जहाँ आज सभी जो है अपने घरों में है और जो अधिकारी है उनके साथ हमारी, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आज बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे हम उनके साथ संपर्क करने की और उनसे ये पूछने की कि आखिर वजह क्या है कि जो भूख हड़ताल पे है, जो पिछले 4 दिन से दिन रात यहाँ पे वहाँ दफ्तर के बाहर बैठे, धरने पर बैठे हैं, तो क्या ये सही इनकी मांगे है? अगर सही है तो फिर इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? अगर सही नहीं है तो फिर इनको साफ तौर पे क्यों नहीं कहा जाता है कि आप महकमे के साथ है ही नहीं, तो फिर आपका काम क्या है कि आप दफ्तर के बाहर विरोध में बैठे हैं? आशा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि कोई भी आश्वासन अभी तक सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से आप देखिए परेशानी के दौर से कर्मचारी यहां पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मसले का हल किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से युवाओं को वहां पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्कूली बच्चों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सांबा की गौरन पंचायत के स्कूली बच्चों को अब आप देखिए आफत का सामना करना पड़ रहा है। बसंतर दरिया पर पुल न होने का भुगतान ये
कर रहे हैं, भुगत रहे हैं पूरी तरह से खामियाजा और जाने जोखिम में डालकर स्कूल में आना जाना पड़ रहा है। काफी तरीके से परेशानी और सब जानते हुए भी यहाँ प्रशासन आप देखिए किस तरह से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से गौरन पंचायत से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए स्कूली बच्चों को जाने जो है वो अपनी हाथ पर रखकर दरिया को पार करके स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे पुल पर काम नहीं किया गया है। यानी इस दरिया पर पुल बनाया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी पूरी तरह काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या कुछ वजह है, इस पर ही जानकारी लेंगे, क्योंकि काफी बार इस पूरी खबर को लेकर मंथन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। आपको ये भी बताते चले कि गौरन पंचायत तक पहुंचने के लिए 7 पुल जो है वो रास्ते में पड़ते हैं। 7 जगहों से आपको इसी तरह से गुजरना है। जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, आप देखिए जब बरसात आती है इसी तरह का माहौल जो है गौरन पंचायत के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच में क्यों प्रशासन काम नहीं कर रहा है, आखिर विभाग की तरफ से क्यों काम नहीं हो रहा, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है कि गौरन पंचायत के जो बच्चे हैं वो स्कूल में किस तरह से पहुंच रहे हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। पूरे स्क्रीन पर तस्वीर जो है वो फ्लैश करके पूरी तरह से दिखाइए, क्योंकि आप देखिए साफ तस्वीर किस तरह से यहाँ पर इस पूरे दरिया को पार करना पड़ रहा है और बच्चों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के समय में इसी तरह से तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से तस्वीर देखने को मिली हो। लेकिन प्रशासन इस पर क्यों गौर नहीं फरमाता है। ये फुल स्क्रीन में आप देखिए कि बच्चे इस पूरे दरिया को किस तरह से पार कर रहे हैं, किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं। बार बार गुहार भी लगाई गई है पंचायत के लोगों की तरफ से कि इस पूरे रास्ते पर पुल का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया गया है, ये बड़ा सवाल है। और बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी अगर प्रशासन और विभाग इस पर गौर नहीं फरमाता है तो एक सवालिया निशान जरूर बनता है कि कहां पर त्रुटियां रह गई हैं। क्या सरकारी नुमाइंदों की आवाज को ऊपर सुना नहीं जा रहा है, या फिर आम जनता की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि जो युवा देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस तरह से यहाँ हालातों का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। अब आप यहाँ पर ये अंदाजा लगाइए कि अगर तेज बहाव और ज्यादा पानी का हो जाता है या फिर जल स्तर बढ़ जाता है तो ये बच्चे किस हालत में उस रास्ते से इस पार तक पहुंचेंगे, ये अंदाजा आप लगाइए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी घटना और बड़ी घट जाती है तो उसके बाद प्रशासन के नुमाइंदे, सरकार के नुमाइंदे भी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अगर पुल बनाया जाए तो हादसा टाला जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, पहला मौका नहीं है, हर बार जब बरसात आती है इसी तरह से तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन अभी तक काम नहीं कर पाया है, आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि जिस तरह से बरसात हर बार आती है, हर बार हमें दरियाओं में, नदी नालों में बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन बाढ़ और दरिया का एक कंसर्न जो है वो बरसात तक सीमित है, ये हम लगातार देखते हैं। लेकिन अगर पूरे साल की बात करें तो इसी तरह से सांबा जिला के जो सुम ब्लॉक के दूर दराज के इलाके हैं, जिसमें जो बेली इलाका है, सरला इलाका है, तमाम भी इलाके हैं, वो जो इलाके जो सुम्ब तक जुड़ते हैं या सुम्ब के आगे शहरों तक जुड़ते हैं, लेकिन वहां के लोगों को दिक्कत यह है कि वहां तक ना तो कोई आज तक सड़क संपर्क इनको मिल पाया है और ना ही दरियाओं पर, नदी नालों पर कोई पुल इनको मिल पाया है। और इसी तरह से क्या बच्चे हैं स्कूली, क्या यहाँ के लोग हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर रखकर इसी तरह से दरियाओं को पार कर स्कूल में पहुंचते हैं या अपने कामकाज की ओर पहुंचते हैं। लेकिन उसी के चलते अगर बाढ़ आ जाती है, इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो कई बार बच्चे जो स्कूल पहुंचे होते हैं वो स्कूल में उनको 1-1, 2-2 दिन रुकना पड़ता है, या अगर स्कूल जाना हो तो बाढ़ अगर आ जाए तो स्कूल में वो नहीं पहुंच पाते। यानी यहाँ का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जाता दिखाई दे रहा है। और अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम ये अपडेट्स आपको लगातार कर रहे हैं कि आजादी के 75 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाएं इन तमाम दूर दराज के इलाकों में नहीं मिली है, तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ के लोगों ने कई बार डिमांड की है, जब तमाम जनप्रतिनिधि ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर पुल की व्यवस्था जो वो होनी चाहिए, यहाँ सड़क संपर्क होना चाहिए, और अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है, कोई पेशेंट बीमार होता है, तो आशा आपने लगातार देखा होगा कि यहाँ के पेशेंट्स को पालकियों में डालकर, चारपाई पर लेटाकर उनको सुम्ब के अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, फिर आगे उनको गाड़ियों में डालकर दूसरे जिला के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाता है। तो ये स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम ये कहते थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने ज्यादा तवज्जो जो देनी है वो ग्रामीण इलाकों की ओर देनी है, रफ्तार की जो विकास की रफ्तार है उसको तेज करना है, लेकिन यहाँ पर विकास की रफ्तार हमें देखने को नहीं मिल रही। कई अलग अलग बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए गए, कई गांव की ओर जाने वाले कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन शायद ये जो गांव आप देख रहे हैं ये आज भी इग्नोर हैं। यहाँ पर आज तक
तक ना तो पुल की व्यवस्था है और ना ही कोई सड़क संपर्क है। ये शहरी इलाकों से इलाके आज भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। इस डिजिटल इंडिया के यहाँ दौर पर में, आप इस देखिए ना, आधुनिक हर दौर बार में। खबर भी चलाई जाती है, प्रशासन तक इस पूरी बात को पहुंचाया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों यहाँ पर मूक दर्शक बनकर जो प्रशासन है वो तमाशा देख रहा है। अगर जलस्तर बढ़ जाता है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, और उस वक्त कोई बड़ी घटना हो जाती है या फिर कोई बच्चे बीच में फंस जाते हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। उस वक्त सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचेंगे और प्रशासन के नुमाइंदे भी पहुंचेंगे, लेकिन वो बड़ी घटना होने से पहले ही अगर इस पर काम किया जाए तो जाहिर तौर पर सही रास्ता अपनाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि जब भी यहाँ के जो तमाम स्थानीय लोग हैं या बच्चों की जुबानी ये गुहार लगाते हुए नजर आते हैं अधिकारियों को कि इसके ऊपर कोई गौर किया जाए। यहाँ जान जोखिम में डालकर बच्चे यहाँ स्कूल पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं ये भी तस्वीरें कई बार आ जाती हैं सामने की बच्चे जो वो पानी के तेज बहाव में बह गए, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और कार्यक्रम इसीलिए चलाए गए थे, जो हर घर योजनाएं पहुंचाने की बात की गई थी केंद्रीय सरकार की, और जो बैक टू विलेज कार्यक्रम चलाए गए, तमाम ऐसे कार्यक्रम, तमाम अगर हेडक्वार्टर जिला सांबा की बात करते हैं तो कई बार यहाँ के लोग यहाँ तक पहुंचे अपनी गुहार लेकर, फरियाद लेकर, लेकिन कोई गौर इसके ऊपर नहीं किया है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि ये तमाम जो काम है, जो टेंडर्स है, पाइपलाइन में है, लेकिन आज भी दुर्दशा आपके सामने है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं बिजली है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, लेकिन सवालिया निशान फिर भी वही रह गया है कि आखिर प्रशासन इस पर गौर क्यों नहीं फरमा रहा है। बार बार आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा तो एक सवालिया निशान जरूर है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला रामबन लिए चलेंगे और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। रामबन में प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दूर दराज के इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने का जो दावा था वो कहीं ना कहीं फिसड़े साबित हो रहा है। दरदही और अहमा और बारगंडी के इलाका है, जहां पर आप देखिए सड़क का संपर्क होना चाहिए था, लेकिन सड़क संपर्क आज तक नहीं है और मरीजों को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने को लोग मजबूर हो गए हैं। और दरदही, अहमा और साथ ही साथ बारगंडी इलाका है, जहां पर सड़क संपर्क होना चाहिए था, लेकिन सड़क संपर्क बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां और मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और सरकार की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया गया है कि यहाँ पर सड़क संपर्क बनाया गया है, तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से सड़क संपर्क है। एक चारपाई पर मरीज को जो है वो उठाकर ले जाया जा रहा है अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि जो सड़क बनाने का दावा पेश किया गया था वो सड़क आज तक नहीं बन पाई है। इलाका रामबन के अंदर का है। आपको बताते चले कि जिला रामबन में प्रशासन के जितने भी दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़े साबित हो रहे हैं। दरदही, अहमा और बारगंडी इलाका है जिसका सड़क संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। सड़क का जो निर्माण है वो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का काम यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। क्या कुछ वहाँ पर कमियां रह गई, आखिर किस वजह से ये पूरा लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान बन रहा है। और इस वक्त जिला रामबन से आप अपडेट देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होती जा रही है, सुर्खियां बटोरती हुई ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जहां पर मरीज को जल्दी से अस्पताल पहुंचना चाहिए वहां पर आप देखिए किस तरह से समय जो है वो लग रहा है। नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, सड़क संपर्क नहीं होने का खामियाजा आम जनता यहाँ पर भुगत रही है, ग्राउंड पर किस तरह से हालात है? जी बिल्कुल जी आशा, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के सब डिवीजन रामसू का इलाका है, जहां पर आप देख रहे हैं कि विजुअल्स पे किस तरह से एक पेशेंट को अस्पताल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मगरपुर एरिया को जब आप देखते हैं तो उसके साथ में पौना, दरदही, ब्राडगढ़ी और आहमा ऐसे इलाके जहां पर आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब 7-8 पैदल चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि लोग तो वहां पहुंचते हैं, पॉलिटिशियंस की जहां बात करें, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, लोगों के पास पहुंचते हैं बस हम जीते और उसके बाद वोट आपको हो जाएगी। लेकिन इस तरह का हाल कई वर्षों से लोगों का है, जहां एक वोट बैंक के बतौर इस इलाके को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे दरदही, आहमा, ब्राडगढ़ी, इन तमाम इलाके के लोगों से वोट हासिल करने के लिए सड़क का नाम दिया जाता है। जब किसी को भी जीत हासिल या हार जाए उसके बाद तो अल्लाह के रहम करम पर वोट देता है। तो जहां सामान्य जदीद में PMGSY के तहत घर घर सड़कें पहुंची, गाँव सड़कें पहुंचे, लोगों को कई तरह की राहत मिल रही है। लेकिन यहाँ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानीहाल का ये इलाका है, रामबन से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है जहाँ से ये मरीज को ले जाया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए आशा, सबसे पहले तो रामबन से अगर आपको आहमा, दरदही की तरफ जाना है तो मगरपुर 20
रामपुर के बीच का। उसके बाद इन लोगों का पैदल सफर शुरू हो जाता है। पैदल सफर शुरू करने के बाद अपने घर तक पहुंचने में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से पेशेंट्स को सफर होना पड़ता है, लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके साथ भी परेशान भी साफ नहीं पहुंच पा रही है। और जितना नदीम को मैंने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम का कहना है कि यहाँ पर जो पूरी तरह से दावा रखा गया था सामने, वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।